मैथमेटिकल सीरीज़ में आज जिस मेडिसिन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलोस। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर आमिर सादिक। एलोस का बुनियादी जो मेन आप कह लें कि सिम्टम या जिसकी वजह से दी जाती है और जिसके बाद जो है वो सारे एक्शन रिएक्शन जो होते हैं इसके, ये तमाम अलामत बाकी ज़ाहिर होती हैं, वो है दवाओं के असरात के नतीजे में पैदा होने वाली अलामत। यानी वो लोग जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद होम्योपैथिक कर रहे हैं या हर्बल कर रहे हैं या और दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कोई, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट या उसके जो बद असरात कह लें आप, जो वो जब जिस्म के अंदर शामिल होते हैं, खून में शामिल होते हैं, तो उसमें एलोस का बहुत बड़ा मकाम है उस सिम्टम्स को क्लियर करने में। तो इसकी जो मेन अलामत जो आप कह लें कि वो ये वाली है। अच्छा, पेशेंट जो है वो बलगमी मिजाज होता है और बलगम हम जानते हैं कि जिस्म में बलगम ज़्यादा होता है तो वो उसमें खून की कमी होती है। खून की कमी होती है तो बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल भी होना शुरू हो जाते हैं, जैसे रेड सेल्स कम होते हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से दूसरे अवामिल को भी हम इसी सिम्टम्स के अंदर लेते हैं। बहरहाल अंदरूनी और बैरूनी तौर पर गर्मी का एहसास, अब ये सिम्टम जो है, ये जो हमने पहली सिम्टम जो डिस्कस की कि बहुत सारी मुख्तलिफ मेडिसिन खाई हुई होती हैं। अब लाजमी सी बात है कि हर दवा का कोई ना कोई इफेक्ट होता है, कोई ना कोई असर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो बाज़ वक्त क्या होता है कि गर्मी लग रही होती है, बाज़ वक्त सर्दी लग रही होती है, फिर उसके बाद गर्मी लग रही होती है, फिर सर्दी लग रही होती है। नंबर 3 जो सिम्टम है, अंदरूनी व बैरूनी तौर पे गर्मी का एहसास। चूँकि मुख्तलिफ मेडिसिन खाई हुई होती हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक मिक्स हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो जिस्म के अंदर भी और बैरूनी तौर पे भी जो है वो गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। आप कह सकते हैं कि उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स सामने ज़ाहिर हो रहे होते हैं। पेट भरा हुआ, भारी, फूला हुआ, रिहाई दर्द, ये सिम्टम भी जो है एलोस का वही, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो मुख्तलिफ मेडिसिन खाई हुई होती है या ग़िज़ाएँ ऐसी खाई हुई होती हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर ख़राबी कर देती है, तो ये सिम्टम भी ज़ाहिर होती है। अच्छा, यहाँ पे एक और सिम्टम को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो है कब्ज़, पहला हिस्सा सख्त और बाकी पतला। अच्छा, चूँकि मुख्तलिफ मेडिसिन खाई हुई होती हैं और इंटेस्टाइन में जब स्टूल जो है वो पास आउट होने का टाइम होता है, तो ऐसी कंडीशन में कब्ज़ वाली कंडीशन हो जाती है। और हमने बहुत सारी दूसरी दवाओं में भी डिस्कस किया है कि जिस पेशेंट को कब्ज़ रहता है तो कब्ज़ के साथ साथ दूसरे मामलात भी लाजमी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें गैस का बनना भी होता है। गैस ऊपर की तरफ दिल की तरफ जाए तो वो दिल की तरफ दर्द भी कंप्लेन में आता है, वो भी सिम्टम ज़ाहिर होती है, सर के दर्द की तरफ भी हो जाता है। लेकिन चूँकि ये जो है एलोस बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है इस हवाले से, तो ये इसके अंदर कब्ज़ में भी जो है पहला हिस्सा जो है वो सख्त होता है, उसके बाद बाकी जो है वो पतला हो जाता है। ये बालों का नॉर्मल वो होता है, लेकिन पहला बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ब्लैकिश टाइप का वो होता है। अच्छा, इसी वजह से बवासीर के मसले भी हो जाते हैं, बवासीर भी हो जाती है, और एलोस बवासीर के लिए नक्स के साथ अल्टरनेट करके बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। बवासीर के मस्सों में जो है वो उसके जो मस्से जो है वो अंगूर के गुच्छों की तरह हो जाते हैं, और ना सिर्फ बवासीर होती है बल्कि उसके साथ साथ ब्लड भी आता है, और ब्लड जो है वो रेडिश ब्लड जो आता है। इसी तरह से ना सिर्फ बवासीर के लिए एलोस काम करती है, उसी के अलावा भी मेटोराजिया की कंडीशन जो फीमेल्स के साथ होती है उसमें भी ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसमें भी एलोस यूज़ करवाई जाती है। बहरहाल, अच्छा, इसके साथ साथ कमर दर्द, सर दर्द और बवासीर बारी बारी हों। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जब मैदा डिस्टर्ब होता है और जो है कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, गैसेस बनती है, तो गैसेस बनने से क्या होता है कि गैसेस अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं खारिज हो रही होती, अपवर्ड जब वो दिल की तरफ या उसकी तरफ जा रही होती हैं, तो वो सर दर्द और कमर दर्द भी जो है वो
इससे पैदा हो जाता है, तो ये सिम्टम भी इसमें शामिल हो जाती है। अच्छा जी, आज़ाए हाजत में खिंचाव, अकड़ाव और दर्द, ये हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे बवासीर के हवाले से। बवासीर के अंदर जब जो है कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन, जो हमने पहले इसको सिम्टम को ये डिस्कस किया है कि कब्ज़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, चूँकि वहाँ पे मस्से भी बने होते हैं, तो स्टूल पास आउट करने में बहुत ज़्यादा दर्द, खिंचाव, अकड़ाव, ये वाली सिम्टम जो है वो पैदा हो जाती है। और चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी मस्से बने हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो वो दर्द जो है वो बाद वक्त मुस्तकिल रह रहा होता है। पेशेंट ये भी आके कंप्लेन करता है। अच्छा, बाद वक्त अगर इसमें दस्त हो जाते हैं तो ये बिल्कुल जलेबी की तरह, जैसे हमने लिखा कि जलेबी की तरह लेसदार होते हैं। तो मोशन में भी ये जो है एलोस बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी कंडीशन में जहाँ लेसदार वो होता है, लेसदार में हम जैसे पहले हमने मर्कसॉल में भी ये कंडीशन होती है, लेकिन ये इसमें भी दी जाती है। अच्छा, ठंडे पानी से अलामात में कमी होती है, ख़ास तौर पे बवासीर के हवाले से, जिनको हेमराइड का मसला होता है, बवासीर का इशू है, तो उसमें जो है जिस वक्त वो स्टूल पास आउट करने के बाद ठंडे पानी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे काफ़ी हद तक उनको फ़र्क आता है, काफ़ी बेहतरी महसूस होती है। अच्छा, मुंह का जायका कड़वा, खट्टा और बेमज़ा सा हो जाता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं जब स्टूल सही तरह से पास आउट नहीं होता, गैस से अपवर्ड की तरफ होने होते हैं, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मुंह की तरफ वो गैसेज जब ऊपर आती हैं आपके दिल की तरफ, सर की तरफ या मुंह की तरफ, तो उससे मुंह का जायका जो है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, कभी खट्टा, कभी कड़वा, बेकार सा जायका बिल्कुल वो हो जाता है, क्योंकि वो ग़िज़ा सही तरह से प्रॉपर हजम नहीं हो रही होती, आंतें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। तो ऐसी कंडीशन में मुंह का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ये जो कड़वाहट की बात है, तो कड़वाहट हम जानते हैं कि जो बाइल हमारा जिगर जो बाइल गिराता है, वो जब मुंह की तरफ आता है तो जायका कड़वा हो जाता है। तो अमूमन जिगर भी इसमें डिस्टर्ब होता है, कहीं ना कहीं जिगर भी इसके अंदर सिम्टम होती है कि वो भी डिस्टर्ब हो रहा होता है। और जब जिगर डिस्टर्ब होता है तो यकीनन खाने पीने में मुश्किल होती है, भूख नहीं लग रही होती और कब्ज़ हो रहा होता है। मकद की जानिब दबाव, दर्द और खून का गिरना, ये हमने सिम्टम जैसे पहले डिस्कस किया है कि जिस वक्त बवासीर वो हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में ना सिर्फ वहाँ दर्द होता है, पेन हो रहा होता है, बल्कि बाज़ वक्त जो है वहाँ पे ब्लड भी आ रहा होता है, रेडिश ब्लड। अच्छा, यहाँ पे पोटेंसी के हवाले से बात करेंगे तो नॉर्मली 30 पोटेंसी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। गो के लो पोटेंसी भी इस्तेमाल की जाती है, मदर टिंचर वगैरह, लेकिन जनरली 30 पोटेंसी रिज़ल्ट अच्छा आता है। इस हवाले से या किसी और हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।